दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का अनुदेशक। पिछले 26 सालों से मैं राजस्थान की विभिन्न आईटीआई में ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ा चुका हूँ और वर्तमान में मैं गवर्नमेंट आईटीआई अलवर में प्रतिस्थापित हूँ। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हमारे ट्रेड के अनुसार या हमारी आईटीआई के अनुसार ये आपके पूरी लाइफ के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो मैं चर्चा करने वाला हूँ वो यूनिट्स के ऊपर चर्चा करूँगा कि हमें कई बार जो हमारी चीज़ें हम काम में लेते हैं जीवन में उसकी यूनिट्स का पता नहीं होता है और वो कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम में भी इस तरह के सवाल आते हैं। तो ये ये जो वीडियो है आप अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको बहुत सारी नई चीज़ों का पता चलेगा जो आपकी कंपटीशन लेवल, आईटीआई लेवल, पूरी लाइफ के अंदर काम आने वाला है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पे कि हमारे जो यूनिट वाला चैप्टर उससे रिलेटेड एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसके अंदर खास करके एफपीएस सिस्टम यानी कि फुट पाउंड सेकंड, सीजीएस सिस्टम यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, एमकेएस सिस्टम यानी मीटर किलोग्राम और सेकंड सिस्टम, और एक ऐसा ही सिस्टम और होता है जिसके ऊपर बहुत सारे सवाल हमारे आईटीआई के एग्ज़ाम में आते हैं। उसके ऊपर ये चैप्टर, उसके ऊपर ये वीडियो है। तो हम यूनिट के इन प्रणालियों पे ही से ही शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जो आपको जो चीज़ें दिख रही हैं वो है मूलभूत मात्रक, क्योंकि हमारे मात्रक दो तरह के होते हैं। एक होता है मूलभूत स्टैंडर्ड और दूसरा होता है डेरिवेटिव यानी कि व्युत्पन्न, जो कि इन मूलभूत मात्रकों को मिलकर के बनाने पर बनते हैं। तो हमारे जो मूलभूत मात्रक हैं वो उसमें 6 आते हैं। उसमें पहला होता है लेंथ का, दूसरा होता है मास का, तीसरा होता है टाइम का, चौथा होता है करंट का, पांचवा होता है टेम्परेचर का और छठा होता है लाइट इंटेंसिटी का। इसके बाद हमारी जो यूनिट्स की इकाइयाँ होती हैं वो 4 प्रणालियों में चलती हैं। एक एफपीएस होती है, दूसरी सीजीएस, तीसरी एमकेएस, चौथी होती है एसआई प्रणाली। इसके अंदर सीजीएस और एमकेएस प्रणाली है वो मीट्रिक प्रणाली कहलाती है। ये सीजीएस और ये एमकेएस, एक होती है ब्रिटिश और एक है इस समय जो चलती है वो अंतर्राष्ट्रीय इकाई के हिसाब से एसआई यूनिट चलती है, वो ये वाली है। तो इसके अंदर लेंथ की जो इकाई होती है वो ब्रिटिश के अंदर फुट में होती है, जिसका कि प्रतीक ये एफ टी होता है। उसके बाद सीजीएस प्रणाली में अगर लेंथ की हम मीट्रिक इकाई देखेंगे सीजीएस प्रणाली के अंदर तो वो सेंटीमीटर होती है। प्रतीक के तौर पर हम इसको सीएम के तौर पर लिखते हैं, छोटा सी और छोटा एम। एमकेएस प्रणाली में लेंथ की जो इकाई है वो हमारी मीटर होती है, जो कि एम लिखी जाती है। और एसआई प्रणाली में हम लेंथ की इकाई जो है मीटर को ही लेते हैं। तो अधिकतर आप देखोगे कि जो एसआई प्रणालियाँ, एसआई यूनिट जो होती हैं वो एमकेएस की जो इकाइयाँ होती हैं उससे ही मेल खाती हैं और लगभग वही होती हैं। इसके बाद जो मास है, वेट है, उसकी इकाई ब्रिटिश प्रणाली में पाउंड होती है, जिसको एलवी कहते हैं। ग्राम जो सीजीएस में ग्राम होता है, जिसको जी कहते हैं। एमकेएस में मास की इकाई हमारी किलोग्राम होती है, जो केजी कहलाती है। ये यूनिट केजी के रूप में लिखी जाती है और उसी तरह से एसआई प्रणाली में किलोग्राम ही होती है। इसके बाद टाइम को हम सेकंड में, टाइम एक ऐसी इकाई है जो सभी प्रणालियों में एक ही इसकी इकाई होती है, सेकंड्स में। तो देखें आप सेकंड और सेकंड। इसके बाद करंट की जो एम्पियर होती है, इसकी भी हमारी चारों में यही रहती है, एम्पियर। टेम्परेचर के अंदर ब्रिटिश के अंदर इसको फॉरेनहाइट में लेते थे। मीट्रिक प्रणाली में सेंटीग्रेड और सेंटीग्रेड है और एसआई प्रणाली में इसकी इकाई जो है केल्विन में ली जाती है। इसके बाद है लाइट इंटेंसिटी। इसको हम ब्रिटिश प्रणाली में लेंगे तो कैडिला होगा। ये चारों में ही हमारी कैडिला होती है। तो ये हमारी मूलभूत इकाइयाँ होती हैं। और अब जो इन इकाइयों से मिलकर के और जो इकाइयाँ बनती हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों से मिलकर के जो इकाइयाँ बनती हैं, जिसको कि हम व्युत्पन्न इकाइयाँ कहते हैं। इसके बाद ये एक बहुत अच्छा चार्ट यहाँ पे है और ये जो मैं आपको मैटर पढ़ा रहा हूँ वो निमी की किताब से पढ़ा रहा हूँ। तो आप इसको देख सकते हो, जो कि हमारे आईटीआई के अंदर सबसे ज़्यादा चलती हैं। स्किल इंडिया की ये वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस की निमी की किताब है, जो कि आप नीचे भी देख सकते हैं। ये निमी की किताब, इससे पढ़ा रहा हूँ, तो इसके अंदर आपको पूरी नॉलेज मिलेगी और बहुत ईजी स्टेप में समझा रखा है। इसके अंदर यहाँ पे अब हम बहुत सारी इकाइयों के बारे में चर्चा करेंगे, जो एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस और एसआई यूनिट में क्या क्या उनकी इकाइयाँ होती हैं। जैसे पहली है एरिया हमारा ब्रिटिश मिलेंगे तो स्क्वायर फुट मिलेंगे, क्योंकि हमारी जो फुट पाउंड सेकंड के अंदर फुट हमारा जो लंबाई के लिए होता है, तो एरिया हमारी लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, तो फुट स्क्वायर हो गया, जिसको एफटी स्क्वायर कहते हैं। सीजीएस प्रणाली में इसको स्क्वायर सेंटीमीटर, एमकेएस में स्क्वायर मीटर और एसआई में ऐसा स्क्वायर मीटर होती है।
इसके बाद आप देखेंगे वॉल्यूम की क्यूबिक फीट, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर। इसके बाद डेंसिटी की जो है घनत्व जो होता है पौंड पर क्यूबिक फीट, यानी कि पौंड भार बटे आयतन होता है। इसका जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है भार बटे आयतन। तो एफपीएस प्रणाली में भार के लिए तो पौंड हो जाएगा और आयतन के लिए यहाँ पे क्यूबिक फीट हो जाएगा। इसी तरह से सीजीएस में जाएंगे तो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। एमकेएस में जाएंगे तो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। इसी तरह एसआई यूनिट में भी हमारा किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर हमारी एसआई यूनिट होती है, जो कि हमारी डेंसिटी की होती है। इसके बाद स्पीड की बात करें तो स्पीड हमारी फुट पर सेकंड, FT/S, सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और एसआई में भी हमारी मीटर पर सेकंड होती है। इसके बाद वेलोसिटी हमारी वेग और चाल दो होती है। तो ये वेलोसिटी स्पीड को हम हिंदी में चाल कहते हैं और वेलोसिटी को वेग कहते हैं। लीनियर इसका मतलब होता है कि इसके अंदर इसकी दिशा भी होती है, इसलिए इसको वेग भी कहा जाता है। फुट पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड, 4 इकाइयाँ हो गई। एक्सेलरेशन त्वरण, जो वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग बटे समय का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो होता है हमारा एक्सेलरेशन, वेग में परिवर्तन की दर होता है और वेग होता है दूरी बटे समय। तो एक्सेलरेशन की जो इकाई होती है वो दूरी बटे समय का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे फुट पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर स्क्वायर सेकंड और मीटर पर स्क्वायर सेकंड होता है। इसके बाद रिटार्डेशन जो हमारा एक्सेलरेशन होता है उसी का जो पॉजिटिव होता है तो एक्सेलरेशन हमारा कहलाता है और नेगेटिव होता है तो रिटार्डेशन कहलाता है। तो जो इकाई हमारी एक्सेलरेशन की होती है वही हमारी रिटार्डेशन यानी कि मंदन की होती है। फुट पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद है हमारी एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, डिग्री पर सेकंड, DEG/सेकंड कहलाती है ये। रेडियन पर सेकंड, RAD पर सेकंड हो गई है, रेडियन पर सेकंड। और ये हमारा एसआई प्रणाली में भी इसका रेडियन पर सेकंड हमारी इसकी इकाई होती है, जो एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद मास है। मास हमारा जो ब्रिटिश प्रणाली में हम इसको पौंड में लेते हैं, सीजीएस में ग्राम में होता है, एमकेएस में किलोग्राम होता है और एसआई में हमारा ये किलोग्राम में ही होता है। उसके बाद वेट है, पौंड में, ग्राम में, किलोग्राम वेट में और न्यूटन में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा वेट की जो इकाई एसआई में है वो न्यूटन में हो जाती है और जो कि किलोग्राम से न्यूटन में बदला जा सकता है, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 9.81 न्यूटन होता है। उसके बाद फोर्स है। फोर्स हमारा पौंड LBF कहलाता है। F का मतलब यहाँ पे फोर्स होता है और डाइन उसकी सीजीएस प्रणाली होती है। किलोग्राम फोर्स हमारा एमकेएस प्रणाली और न्यूटन हमारी जो है एसआई प्रणाली होती है फोर्स के लिए, जो कि न्यूटन केजी ग्राम पर सेकंड स्क्वायर से भी लिखी जा सकती है। इसके बाद है पावर, फुट पौंड पर सेकंड, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। फुट पौंड पर सेकंड, फुट की इकाई, पौंड की इकाई और सेकंड की इकाई। ग्राम, किलोग्राम, मीटर पर सेकंड, इसकी एसआई यूनिट नहीं दे रखी है यहाँ। इसके बाद हमारा है प्रेशर, या जिसको स्ट्रेस भी कह सकते हैं अपन। प्रेशर और स्ट्रेस की दोनों की इकाई एक ही होती है, पौंड पर स्क्वायर इंच, पौंड प्रति वर्ग इंच, ग्राम प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर, किलोग्राम प्रति स्क्वायर मीटर और न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो ये इसकी 4 इकाइयाँ हो गई यहाँ पे, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। उसके बाद है एनर्जी और वर्क, शक्ति और काम। फुट पौंड, ऊर्जा और कार्य की जो इकाई है फुट पौंड है, फुट और पौंड हो गई है। और सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर है, एमकेएस में किलोग्राम मीटर है। और इसके बाद अगर हम एसआई प्रणाली में जाएंगे तो ये जूल, जो कि न्यूटन मीटर के बराबर होता है, ये हमारी इसकी एसआई के अंदर इकाई होगी एनर्जी और वर्क की। इसके बाद है हीट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है BTU, कैलोरीज, जूल और जूल। टॉर्क की इकाई है पौंड फोर्स फुट, पौंड फोर्स की इकाई और फुट दूरी की इकाई। न्यूटन मिलीमीटर, किलोग्राम मीटर और न्यूटन मीटर
एन एम, एन यहाँ बड़ा लिखा जाता है न्यूटन के लिए, एम छोटा लिखा जाता है। इसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम डिग्री फ़ारेनहाइट में लेते हैं सीजीएस एफपीएस प्रणाली के अंदर, डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं सीजीएस प्रणाली में, केल्विन लेते हैं हम एमकेएस प्रणाली में, और केल्विन को ही लेते हैं हम हमारी एसआई प्रणाली के अंदर। उसके बाद है स्पेसिफिक हीट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर पाउंड डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, जूल पर किलोग्राम केल्विन और जूल पर किलोग्राम केल्विन, ये हमारी एसआई यूनिट है स्पेसिफिक हीट की। इसके बाद अगला जो हमारा मूलभूत मात्रक है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को सर्किल पर सेकंड, हर्ट्स और हर्ट्स तीनों में इनकी हर्ट्स होती है, जिसको एच जेड लिखा जाता है। इसके बाद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पाउंड फोर्स फुट स्क्वायर सेकंड, ग्राम स्क्वायर सेंटीमीटर, किलोग्राम स्क्वायर मीटर और किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर। इस तरह से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इकाई होती है। उसके बाद मोमेंटम, पाउंड सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड और किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये हमारी मोमेंटम की हो गई। मोमेंट ऑफ फोर्स की इकाई है पाउंड्स फुट, ग्राम सेंटीमीटर, किलोग्राम मीटर और न्यूटन मीटर। तो जो हमारी एसआई यूनिट है इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं, तो इसलिए आप इसको ध्यान से इसको पढ़ लें, समझ लें। एंगल के लिए डिग्री और रेडियन। तो एसआई यूनिट हमारी एंगल के लिए रेडियन है। वॉल्यूम क्यूबिक फुट पर पाउंड, क्यूबिक सेंटीमीटर पर ग्राम, क्यूबिक मीटर पर किलोग्राम और क्यूबिक मीटर पर किलोग्राम। इसके बाद अगला है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ओम फुट, ओम सेंटीमीटर, ओम मीटर और ओम मीटर। तो ओम मीटर हमारी ऐसा यूनिट है। इसके बाद स्पेसिफिक वेट, पाउंड पर क्यूबिक फीट, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर और न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पर न्यूटन पर क्यूबिक मीटर आ गया ऐसा यूनिट के अंदर। फ्यूल कंजम्पशन, माइल पर गैलन, सेंटीमीटर पर क्यूबिक सेंटीमीटर, किलोमीटर पर लीटर और मीटर पर क्यूबिक मीटर। इसके बाद है डायनेमिक वेलोसिटी, जिसको हम सीजीएस प्रणाली पाउंड फोर्स पर स्क्वायर फीट कहेंगे। सीजीएस प्रणाली में सेंटीपॉइस, पास्कल सेकंड और पास्कल सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट हमारे जो काम की है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी की छोड़ देता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट है कूलम पर सेकंड, वॉट, एम्पियर और एम्पियर। ये इकाई है जल्दी से आप सुनने को नहीं मिलती है, क्योंकि ये हमारी ये सीजीएस प्रणाली है। सीजीएस प्रणाली आजकल चलती नहीं है, केवल हमारी मीट्रिक प्रणाली और एसआई यूनिट चलती है। ये एसआई यूनिट और ये हमारी मीट्रिक प्रणाली और ये हमारी एसआई प्रणाली। तो यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक वोल्टेज की वोल्ट चारों में वोल्ट होती है। इसी तरह इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की ओम होती है चारों में। इसी तरह हमारे इलेक्ट्रोडेंस की ओम सीमेंस। लाइट इंटेंसिटी कैडेला, इसकी चारों में कैडेला होती है और स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई इकाई नहीं होती है। इसके बाद अगर हम देखें इकाई यूनिट ऑफ एब्रीविएशन का मतलब होता है कि उसको छोटे रूप में किस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू को किलो जूल पर किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम को के जी पर आवर पर न्यूटन होता है, के जी पर आवर पर न्यूटन, के जी HR/N। इसके बाद है हमारा लेंथ को मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर में लिखते हैं, तो मिलीमीटर, एम और KM में आता है। मास को किलोग्राम और ग्राम में लिखते हैं, तो KG और G आता है। टाइम को अपन सेकंड, मिनट और HR में लिखते हैं, तो S हमारा सेकंड के लिए, MIN मिनट के लिए और H हमारा घंटे के लिए आता है। इसके बाद स्पीड हमारी सेंटीमीटर पर सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड लिखी जाती है। मीटर पर सेकंड होती है, किलोमीटर पर आवर होती है, जिसको एक हमारी होती है MPH, माइल पर आवर, MPH। इस KMPH भी लिख सकते हैं इसको, KM, P का मतलब पर, H का मतलब आर। इसके बाद एक्सेलरेशन को हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस तरह से लिखा जाता है। फोर्स को हम न्यूटन या किलो न्यूटन कहते हैं, तो न्यूटन का N और KN को किलो न्यूटन लिखेंगे।
मोमेंट की इकाई है न्यूटन मीटर, तो यहाँ न्यूटन मीटर इस तरह से लिखा जाएगा। वर्क की इकाई जूल है तो जे लिखा जाएगा। पावर की इकाई हॉर्स पावर, वाट, किलोवाट है तो HP, डब्लू और KW है। प्रेशर को बोलते हैं हम, प्रेशर की इकाई होती है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इस तरह से लिखा जाता है। एंगल हमारा रेडियन है तो RAD लिखा जाता है। एंगुलर स्पीड हमारी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रिवोल्यूशन पर मिनट और रिवोल्यूशन पर सेकंड इस तरह से लिखा जाता है। इसके बाद ये जो आगे की इकाई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दशमलव, गुणांक और इकाई के भाग, यानी कि डेसिमल, मल्टीपल्स एंड पार्ट्स ऑफ यूनिट, यानी कि कई बार पावर के अंदर इकाइयाँ आती है तो उसको किस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पे 10 की पावर 1, 10 को हम यहाँ पे डेका लिखते हैं 10 टाइम्स 10 की पावर 1। 10 की पावर 2 यानी 100 हेक्टो, इसको हेक्टो बोलते हैं, H से लिखा जाता है 100 टाइम्स, यानी कि 100 गुणा, अगर किसी संख्या को 100 गुणा किया जाता है तो 10 की पावर 2 से गुणा कर दो या 100 से गुणा कर दो या हेक्टो लिख दो वहाँ पे या H लिख दो या 100 टाइम को हम किलो से जानते हैं तो K से लिखा जाता है 1000 टाइम्स कहलाता है ये। इसी के बाद 10 की पावर 6 अगर है तो वो 1 लाख गुना है 10 की पावर 6। इसके अंदर 10 की पावर 6 के अंदर आपको 6 जीरो लगानी है और उसके बाद में 1 लगाना है तो ये 10 की पावर 6 होगी। इसी तरह 10 की पावर 1 के अंदर 1 जीरो लगेगी, 10 की पावर 2 में 2 जीरो, 10 की पावर 3 के अंदर 10 की पावर 3 के अंदर 3 जीरो, 10 की पावर 9 में 9 जीरो आएंगी जिसको हम गीगा कहते हैं, G से लिखा जाता है। और 10 की पावर 12 जो है टेरा कहलाता है, इसमें 12 जीरो आएंगी और T से लिखा जाता है। इसी प्रकार अगर बटे वाली इकाइयाँ हैं, बटे वाली घात संख्या हैं तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे कि 10 की पावर 1/10 बराबर 10 की पावर -1, इसको 0.1 भी लिख सकते हैं, 10 की पावर -1 भी लिख सकते हैं, इसको डेसी बोलते हैं, D लिखा जाता है, 1/10 कहलाता है ये। 10 की पावर -2 का मतलब होता है 1 में 100 का भाग, यानी कि 1/100 या 0.01, इसको सेंटी लिखा जाता है, 100th होता है ये। इसके बाद 10 की पावर -3 जो कि 0.001 कहलाता है, मिली इसको वैसे बोला जाता है, और M स्मॉल m लिखा जाता है। 10 की पावर -6 की पावर -6 को माइक्रो बोला जाता है और इसका ये चिन्ह होता है, और इसके अंदर पॉइंट के बाद 5 जीरो और 1 लिखा जाता है। इसके बाद 10 की पावर -9 इसको नैनो बोला जाता है और 10 की पावर 12 को ये पिको बोला जाता है। तो यहाँ पिको होता है 10 की पावर -12 और टेरा होता है 10 की पावर +12। इसी तरह 10 की पावर 9 को नैनो बोला जाता है, 10 की पावर -9 को नैनो बोला जाता है, 10 की पावर 9 को हम गीगा बोलते हैं। इसी प्रकार 10 की पावर -6 को माइक्रो बोला जाता है, 10 की पावर +6 को मेगा बोला जाता है। इसी प्रकार 10 की पावर -3 को मिली बोला जाता है, 10 की पावर +3 को किलो बोला जाता है। इसके बाद 10 की पावर -2 को सेंटी बोला जाता है, और प्लस में अगर 10 की पावर 2 तो उसको हेक्टो बोला जाता है। और इसी प्रकार 10 की पावर -1 तो वो डेसी कहलाता है, और 10 की पावर +1 है तो डेका कहलाता है। तो इस तरह से इसको आप समझ सकते हो। इसके बाद कुछ SI यूनिट एंड ब्रिटिश यूनिट्स हैं हमारे काम आती है। जैसे लेंथ हमारा होता है 1 मीटर हमारे 3.281 फीट के बराबर होता है, और 1 फीट हमारा 0.3048 मीटर के बराबर होता है। ये डायरेक्ट वैल्यूज़ दे रखी हैं, इसको भी आप याद कर सकते हो। 1 किलोमीटर हमारा 0.621 माइल के बराबर होता है, 1 माइल बराबर 1.609 होता है। अगर इस संख्या के अंदर इसको उल्टा कर देंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। स्पीड के अंदर 1 मीटर पर सेकंड 3.28 फीट पर सेकंड होती है, इसको उल्टा करेंगे तो हम 3.305 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यहाँ फिट को मीटर में बदला है, सेकंड हमारा एज इट इज़ है, इसलिए ये वैल्यू आई है। 1 किलोमीटर पर आवर को 0.621 माइल पर आवर कह सकते हैं, और 1 माइल पर आवर को हम 0.16 किलोमीटर पर आवर कह सकते हैं। एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर होता है 3.28 फुट पर सेकंड स्क्वायर, और 1 फुट पर सेकंड स्क्वायर होता है 0.305 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी प्रकार मास हमारा 1 kg बराबर होता है 2.205 पौंड, और 1 पौंड बराबर होता है 0.45 kg। फोर्स होता है 1 न्यूटन, 0.225 पौंड फोर्स, और फोर्स बराबर 1 न्यूटन 0.225 पौंड फोर्स है, और 1 पौंड फोर्स 4.448 न्यूटन होता है। टॉर्क 1 न्यूटन मीटर हमारा 0.738 लैब पौंड फोर्स फुट होता है, और 1 पौंड फोर्स फुट को अपन न्यूटन मीटर में बदलेंगे तो 1.355 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद प्रेशर हमारा 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये होती है
एक पास्कल की वैल्यू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है और एक बार की वैल्यू 14.503538 पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर होता है। इसके बाद एनर्जी और वर्क की 1 जूल होता है 0.738 फुट पाउंड फोर्स, और इस वैल्यू को जब उल्टा कर देंगे तो ये आएगा 1 फुट पाउंड फोर्स बराबर 1.355 जूल। 1 जूल बराबर 0.239 कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल। इसके बाद 1 किलो जूल बराबर 0.948 ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसके बाद पावर की 1 किलोवाट बराबर 1.34 HP होता है, या 1 HP बराबर 0.7457 किलोवाट होता है। फ्यूल कंजम्पशन 1 किलो पर लीटर बराबर 2.82 माइल पर गैलन होता है, और 1 MPG बराबर होता है 0.3454 किलोमीटर पर लीटर। स्पेसिफिक फ्यूल के वाट कंजम्पशन 1 kg के वाट 1.65 पाउंड BHP हॉर्स, और कैलोरीफिक वैल्यू होती है 1 kg/kg 0.43 ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर पाउंड। तो इस तरह। इसके बाद ये कुछ छोटी छोटी इकाइयाँ और हैं। 1 मेगा पास्कल इजिकल टू इतना पास्कल, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 हेक्टो लीटर यानी कि 100 लीटर, डेकागन टन बराबर 10 न्यूटन, डेसीमीटर या 0.1 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 0.01 मीटर या 1 सेंटीमीटर कहलाता है, 1 मिलीमीटर बराबर 0.001 मीटर कहलाता है, 1 माइक्रोमीटर बराबर 0.00001 मीटर कहलाता है। ये सवाल बहुत बार आता है। 1 माइक्रोमीटर बराबर 0.00001 यानी कि 1/1,00,000 मीटर। इसके प्रकार 1 इंच बराबर इतने 25.4 मिलीमीटर होता है। 1 मिलीमीटर बराबर, इसको उल्टा कर देंगे तो इतना जाएगा 0.03937 इंच। 1 मीटर बराबर 39.37 इंच होता है। 1 माइक्रोन बराबर 0.003937 इंच होता है। 1 किलोमीटर बराबर 0.26 माइल होता है। 1 पाउंड बराबर 453.6 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम बराबर 2.205 पाउंड्स होता है, यानी कि 1000 ग्राम में इसको जब भाग देंगे तो ये 2.205 पाउंड्स आ जाएगा। 1 मैट्रिक टन बराबर 0.98 टन होता है, क्योंकि 1 मैट्रिक टन 1016 किलोग्राम के बराबर होता है और 1 मैट्रिक टन हमारा 1000 के बराबर होता है। तो 1000 में 1016 का भाग देंगे तो इतना माना जाएगा। फिर 1 माइक्रोन को इस तरह से लिखा जाता है जो 0.001 मिलीमीटर होता है। 1 मिलीमीटर हमारा 10 मिलीमीटर होता है। 1 डेसीमीटर हमारा 10 सेंटीमीटर के बराबर। 1 मीटर हमारा 10 डेसीमीटर के बराबर। इसकी मैंने एक सारणी बना करके मेरे पुराने वीडियो में डाल रखी है, वो आप जा करके देख सकते हो। यहाँ पर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 इंच बराबर 25.4 मिलीमीटर, 1 फुट बराबर 0.305 मीटर, 1 यार्ड बराबर 0.914 मीटर, और लास्ट में न्यूटिकल माइल 1852 मीटर, और जियोग्राफिकल माइल्स हमारा 1855.4 मीटर होता है। ऑलरेडी बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है। इसके बाद मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें बाकी बचे हुए जो इकाइयाँ होती हैं इसके बारे में आपको बताने का प्रयास करूँगा। अगर आपको ये मेरी द्वारा दी गई नॉलेज अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को शेयर करने के बाद उसको सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। अगर आप मेरे वीडियो पहली बार आएँ तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे कि, और उसके बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाले और वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।